कि जनता की सेवा मेरा असली विकास है नवलगढ़ का। और यही आपको भी कोई ये कहने वाला नहीं होगा कि आप क्या कर रहे हो। पावर मुझे ध्यान है बहुत तरीके से, हो सकता है कोई एक आध भाई साथी कई बार कोई नाराजगी भी महसूस कर सकते हैं, पर मैं निश्चित रूप से जिम्मेदारी लेने की, जब जनता ने मुझे प्रेम से ताकत से जिम्मेदारी दी तो मैं वैसा ही निभा रहा हूं। तो आप लोगों के जितने भी प्रमुख यहाँ पे डॉक्टर हैं उन सबको कहना चाहूंगा कि आपको भी किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरतनी चाहिए। ये मैं कहना चाहता हूं आपको। यहाँ जिला अस्पताल नवलगढ़ में आकर के भी और बाबा रामसा पीर को ही नमन और प्रणाम करते हुए आगे बढ़ना चाहूंगा कि आज उनको भी याद करेंगे जिन्होंने इस जिला अस्पताल के लिए अपना मन बड़ा बना करके जमीन दे करके अपने पूर्वजों का भी खुद का भी नाम किया। रामेश्वर लाल सैनी जी, जो एक भामाशाह के रूप में आपने अपने परिवार को जीवन भर के लिए ये तय कर दिया कि ये हॉस्पिटल की जमीन हमारी दी हुई है, इसलिए भामाशाह को हमेशा याद करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। इसके साथ साथ जिला अस्पताल नवलगढ़ के प्रांगण में आने के बाद कुछ चर्चाएं पहले थी और देख के कुछ बदली थी। हमारे साथ इस ओटी के उद्घाटन में मंच पे विराजमान सीएमएचओ साहब डांगी जी और बोल देता हूं राजकुमार जी, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी सुरेश जी और हमारे नवल जी और रमेश जी, आप सबके अथक प्रयास से पूरा स्टाफ तरीके से चल रहा है, इसके लिए आप सबका खूब खूब धन्यवाद। मंच के साथ साथ अब मेरे साथी और भारतीय जनता पार्टी के नेता, पूर्व चेयरमैन और अब सैनी समाज के, क्या हम सब समाजों के एकजुट हैं, एक साथ हैं, तो एक दूसरे सभी अपनी अपनी जगह अध्यक्ष ऐसे सुरेंद्र जी सैनी जी, जिला परिषद सदस्य आदरणीय बीरबल जी गोदारा साहब, पंचायत समिति सदस्य आदरणीय प्रताप जी पूनिया जी, रजनीश जी पूनिया जी, और इस नगर को भारतीय जनता पार्टी को सींचने वाले सभी मेरे पिता तुल्य बड़े बुजुर्गों, चाहे वो सीताराम जी भाई साहब हो, बघेरिया जी हो, मिश्र जी हो, छापोला जी हो, सारा परिवार एक जिस तरीके से इस नवलगढ़ की व्यवस्था को देख रहा था परिवर्तन के लिए, वो पूरा परिवार आज भारतीय जनता पार्टी का परिवार, पूरा नवलगढ़ का परिवार एक साथ हम सब किसी भी कार्यक्रम में जाते हैं तो निश्चित रूप से मनोज जी, कृष्ण कुमार जी, श्याम जी भाई साहब, आप लोगों का जो आप लोग सब मिलते हो साथ में, तो मैं निश्चित रूप से देखकर ये भी सोचता हूं कि मैं आपके आशीर्वाद से आगे तो बढ़ा हूं, लेकिन मैं कहीं गलती तो नहीं कर रहा हूं। मुझे आपके बिना बोले आपके दिखने से निश्चित रूप से महसूस भी होता है। हमारी भारतीय जनता पार्टी को वैसे एकजुटता का रूप देने वाले ऐसे सुभाष जी लांबा, इस यूथ को चलाने वाले सारे यूथ मेरे साथ हैं। मैं सबका आज इस हॉस्पिटल के ओटी के इस उद्घाटन में, ऑपरेशन थिएटर के उद्घाटन में ये नहीं बोल करके, मैं राजनीतिक रूप नहीं दे करके, और मैं ये व्यवस्था को देखने भी आया था, मेरा मन भी था
और चुनाव के बाद में लेट होने का मन ये था, मैंने सुरेश जी को कह भी दिया था टेलीफोन करके। वैसे मेरे लोगों का, मेरी काम करने की आदत दूसरी है कि मैं विधायक बनने के बाद ये तय नहीं करता हूं कि मैं निर्देश ही दूं या सबको मेरे पास बुलाऊं। मैंने भी इस हॉस्पिटल के अंदर तरीके से 2-4 लोगों को छोड़ा। सब अपने आप में देख कर भी गए हैं, हर 5-7 दिन से वो लोग आए भी हैं। रिपोर्ट लेने का काम, चाहे वो चिकित्सा का हो, शिक्षा का हो, चाहे कोई भी विद्यालय हो, जलदाय विभाग की कहीं से भी कोई भी रिपोर्ट आ रही है, किरोड़ी नौरा से लेकर डिघाल तक, चाहे मुकनगढ़ से नवलगढ़ में, मैं हर विभाग की बात कह रहा हूं, पर मेरा पूरा ध्यान है। अब ये तय आप मान नहीं सकते हो कितने लोग किस काम को देख रहे हैं, वो मात्र अपने मन से देख रहे हैं। उन्होंने धर्म निभाया है, पहली बार भारतीय जनता पार्टी को जिताकर इसलिए देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक परिवार है और वो सब मिलकर के काम कर रहे हैं। इसलिए मैं आप सबको आज ये कहना चाहूंगा कि हमारे इस जिला अस्पताल नवलगढ़ में व्यवस्थाएं आज के दिन, आज से पहले यदि कहीं सुचारू रूप से नहीं चल रही थी, तो मैं सभी से ये कहना चाहूंगा, सभी डॉक्टर अधिकारियों से, नर्सिंग स्टाफ से भी, यहाँ कई लोग बात सुना है और मैं सामने भी ले आऊंगा। बहुत सारे लोग बाग ऐसे हैं जो अब्सेंट रहते हैं। कई बार जांच आपको करनी होती है और आप 1 घंटे पहले चले जाते हो। आपके मन में तो मात्र ये रहती है मैं 1 घंटे पहले जा रहा हूं, पर जिसको जांच की आवश्यकता है उसके लिए पूरा दिन ही खराब हो जाता है। ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है। इसके अलावा आज हमें सबसे बड़ी खुशी की बात तो यह है कि हमारे इस नवलगढ़ जिला अस्पताल से किसी को आंखों के ऑपरेशन करवाने के लिए अब कहीं और कहीं नहीं जाना पड़ेगा। सारी व्यवस्था यहाँ पे है, यह सबसे बड़ी खुशी की बात है। और आज हमने सर्जरी जो ऑर्थो आई ऑपरेशन थिएटर का जो उद्घाटन किया है, इसमें सब घूम फिर के हमने जब देखा है, आप सब लोगों को आना बहुत बड़ा आवश्यक था। वो इसलिए था कि आप लोगों को खुद को आंखों से देखना चाहिए। एक विधायक जा रहे हैं, विधायक के रूप में जाकर के वहां के अधिकारी कर्मचारी माला डाल देते हैं, वो नहीं। आपको स्वयं को आकर के देखना चाहिए। जितने भी सीनियर है वो आकर कभी भी किसी भी डॉक्टर के साथ, यहाँ के जो भी प्रमुख है उनके साथ बैठ करके आप बातचीत कर सकते हो। आपके शहर के अंदर, इस शहर के बड़े हॉस्पिटल में, ये जिले का, इस नवलगढ़ के हॉस्पिटल में बहुत सारी व्यवस्थाएं वो भी है जो एसएमएस में है और बीडीके में नहीं है। ये मैं आंखों से भी देख के आया हूं। पर मैं ये कहना चाहूंगा आप लोगों को कि हमको भी पूरे स्टाफ के साथ, यहाँ के डॉक्टरों के साथ, नर्सिंग स्टाफ के साथ, सबके साथ, जितने भी पेशेंट आए और पेशेंट के साथ आने वाले लोग भी, इनके साथ अच्छे से बात करके और अपना इनसे डॉक्टरों का लाभ उठाएं, इलाज करवाएं, ताकि आप सब एक दूसरे मन से काम करोगे तो निश्चित रूप से इलाज अच्छा होगा। आप यदि सही तरीके से बोलोगे तो पहला इलाज तो बोलते ही हो जाएगा कि आपने प्रेम से कहा। और इसी के साथ आज हम सब जानते हैं, इस बात को निश्चित रूप से पूरी देश और दुनिया जानती है कि जितनी सेना की आवश्यकता है, जितनी सेना, भारत की सेना जितनी सेवा दे रही है, उससे कम कहीं इन डॉक्टरों की सेवा नहीं है। मुझे इनके काम को देख करके ये लग रहा है कि आज भारत चिकित्सा के अंदर बहुत आगे बढ़ चुका है। और आज हमारे नवलगढ़ के इस जिला अस्पताल में मुझे पहली बार आकर के और अच्छा रहा। मेरी सोच है, बहुत लोगों ने मुझे कहा था कि आपको तुरंत भी जाना चाहिए, तो मैं आज आकर के मुझे कुछ अलग भी लगा है कि आप सब जिम्मेदारी से जितना पीछे किया उससे कहीं अधिक और ज्यादा अच्छा हो, ये आप सबको जिम्मेदारी निभानी है। और आजकल तो व्यवस्थाएं भी ऐसी हो चुकी है कि
कि कहीं कोई शिकायत के रूप में कि वो नहीं पहुंचे, वो इतनी बजे पहुंचे, उनकी हाजिरी कब हुई, ये सब प्रशासन के पास आपको इन सब की हाजिरी वगैरह सब भेज देनी चाहिए, ताकि आप पे भी कोई दबाव नहीं रहेगा। और सारे स्टाफ को भी ये तय करना चाहिए किसी की शिकायत से अब वो काम नहीं बचा है जो पहले था कि पीएमओ साहब लो, राजपाल जी से बात कर लो तो 4 डॉक्टर साहब नहीं आ रहे, ऐसा काम अब नहीं होगा। अब तो तय होगा कि जनता की सेवा मेरा असली विकास है डबलगढ़ का अभियान। और यही आपको भी कोई ये कहने वाला नहीं होगा कि आप क्या कर रहे हो। पावर मुझे ध्यान है बहुत तरीके से, हो सकता है कोई एक आध भाई साथी कई बार कोई नाराजगी भी महसूस कर सकते हैं, पर मैं निश्चित रूप से जिम्मेदारी लेने की, जब जनता ने मुझे प्रेम से ताकत से जिम्मेदारी दी तो मैं वैसे ही निभा रहा हूं। तो आप लोगों के जितने भी प्रमुख यहाँ पे डॉक्टर हैं उन सबको कहना चाहूंगा कि आपको भी किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरतनी चाहिए। ये मैं कहना चाहता हूं आपको कि जीवन कौन लोग आते हैं आपके पास, पता थोड़ी होता है कब एक्सीडेंट हो, कब किसी का सांस खड़ा हो जाए, कब किसी की हालात खराब हो जाए। 24 घंटे अस्पताल के अंदर डॉक्टरों की आवश्यकता होती है, रात्रि के अंदर, कई बार दिन में। अब ये डिलीवरी का समय कोई तय थोड़ी है, ये तो सब ईश्वर की ओर से है, तो 24 घंटे ये भी व्यवस्था इस हॉस्पिटल में होनी चाहिए। मैं आप सबको कहना चाहूंगा कि जो मैं आज आप सबके बीच में कह के जा रहा हूं, इस पे आपको निश्चित रूप से अमल करना चाहिए। और जो व्यवस्था आपके हॉस्पिटल में नहीं है, ये मान के चलना चाहिए आप लोगों को कि राजस्थान का चिकित्सा मंत्री निश्चित रूप से नवलगढ़ में सबसे ज्यादा देगा। मैं ये कह रहा हूं आपको खूब खूब किन शब्दों में मैं क्या कहूं, आपकी साफ सफाई कई व्यवस्थाएं देख करके बहुत अच्छा लगा। और मैं ये आपको कहना चाहूंगा कि ऊपर की जो बिल्डिंग जो आज चल रही है उसको बहुत तरीके से किसी भी प्रकार की कोई सामग्री में कोई समझौता नहीं करना है। ये हॉस्पिटल की बिल्डिंग का काम है, आपको ये ध्यान दिखाना है। इतना ही कहकर नवलगढ़ से सारे बड़े बुजुर्ग नौजवान सब पधारे हुए हैं। मैं पूरे स्टाफ का एक विधायक के रूप में बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आप आज तक यदि आप में कोई कमी रही हो तो एक मानवता के नाते अब ये तय कर लेना कि आज के बाद हमारे में कोई कमी नहीं रहे, हम जनता की सेवा में तत्पर रहे। जय हिंद। जोशी जी, आपके ले जाना नाम भी मिले ऐसा बनाकर स्वागत करेंगे सीएमएचओ राजकुमार जी डांगी डॉक्टर साहब और नवल जी सैनी साहब, आपके सभा बना करके इसी स्वागत की श्रृंखला में मैं आज के हमारे सम्मानित विशिष्ट अतिथि सुरेंद्र जी सैनी, सुरेंद्र जी होम्योपैथी के डॉक्टर पुष्पेंद्र जी, आप विधायक जी को माला बना करके स्वागत। इसी स्वागत की श्रृंखला में तो याद करना चाहूंगा डॉक्टर मनोज जी शर्मा, डॉक्टर साहब, डॉक्टर विजय जी, डॉक्टर जितेंद्र जी चौधरी, डॉक्टर रोहित चौधरी, आप आते जाएं सभी, जैसे जैसे नाम पुकार रहा हूं। डॉक्टर सुगीता जी सुमन, डॉक्टर सतवीर सिंह जी, डॉक्टर संदीप जी चौधरी साहब, डॉक्टर प्रदीप कुमार जी, डॉक्टर किशोर कुमार जी शर्मा, डॉक्टर राजेश जी चाहर, डॉक्टर पंकज जी मीणा, डॉक्टर प्रवीण कुमार जी, डॉक्टर अजीत सिंह जी, डॉक्टर महेंद्र जी सलानिया, डॉक्टर माया जी सैनी बुक प्रदान करेंगे, डॉक्टर सुदीप कुमार जी, डॉक्टर सुदीप कुमार जी, डॉक्टर प्रहलाद सिंह जी, डॉक्टर मोनिका जी, डॉक्टर दीपचंद जी जांगीर साहब, डॉक्टर नेहा चौधरी, डॉक्टर विजय अग्रवाल जी, डॉक्टर शिवकरण जी जागृत, डॉक्टर मोहम्मद साजिद जी, डॉक्टर योगेश जी आर्य, डॉक्टर पंकज जी रोयल, डॉक्टर चंद्र प्रकाश जी ढाका,
डॉक्टर इमरान खान जी, डॉक्टर हरीश जी कौशिक और डॉक्टर गौरव जी हौसला। अब मैं निवेदन करना चाहूंगा नर्सिंग स्टाफ की ओर से अलग अलग विभाग अध्यक्ष अपने साथ अपने ग्रुप में जो है सभी आएंगे। श्री रमेश जी शर्मा नर्सिंग अधीक्षक, श्री किशोरीलाल जी सैनी स्टोर इंचार्ज, आप अपने स्टाफ को सभी साथ लेके आएंगे। श्री जगदीश जी पारिक ओटी इंचार्ज, तो यार इसके काम में देखियो डॉक्टर साहब बात कीजिए एक मिनट। जी सर देखिए चेयरमैन जी। ठीक है आन बोलो आन विक्रम जी। देखिए कुछ सामने देखो। इस साइड देखो सर चेयरमैन जी, इस साइड देखो आगे ना। देखियो एक मिनट रुकियो। अब सही है। देखियो देखो उधर देखो। अब सही है। ये लाइव करके ना लाइव करके मैं देश को कोई देख सकता है। सर लगा ऑनलाइन सेवा तो वो चालू कर को रहती है तो वो टीवी है बहुत ठीक है। ऐसी स्थिति में जो व्यवस्था यहाँ खूब है, मानते हैं इसमें जो भी कई चीज़ें हैं वो हमारे पास भी, जैसे